नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे माइंड केयर पॉडकास्ट में। आज हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर प्रियंका रोहिला जी, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ईएनटी सर्जन हैं। और ये मेरी जो है वो बैचमेट भी रही हुई है बीकानेर से। बाद में उन्होंने बीकानेर के ही कॉलेज से उन्होंने जो एमएस की डिग्री है वो उन्होंने ली है। और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट में कि ये हमें तीन जो सवाल हैं उनके जवाब जो है वो करेगी। सबसे पहले इनका आभार, इनका धन्यवाद, इनका स्वागत, इनका वेलकम। हाँ जी। थैंक यू सुरेश, थैंक यू सो मच जी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में एक जो सवाल है वो ही रख देता हूँ कि नाक, कान और गले से संबंधित बीमारियों के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या रहते हैं। कि ये तो सामान्य लक्षण है, और जो गंभीर लक्षण है वो क्या क्या रहते हैं। तो कृपया हमें इसका बताएं। नाक कान गले से संबंधित जो सामान्य लक्षण हैं वो हैं जैसे कि नाक बंद होना, जी नाक से पानी आना, कान में दर्द, कान में से थोड़ा सा खुजली रहना, और गले में भी खुजली, और थोड़ा नाक ऐसा गले में पीछे की तरफ पानी आना, आवाज थोड़ी हल्की सी भारी हो जाना। ये सामान्य है जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल इन्फेक्शन में होता है। खांसी जुकाम बुखार, और आगे भी उसको हम आगे इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, नॉर्मल जी ट्रीटमेंट देके या फिर आगे एंटीबायोटिक से। गंभीर लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि कान में से काफी लंबे समय से पस आना। जी तो वो जो कान की हड्डी होती है पीछे की तरफ, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सर्जरी से फिर ठीक करना होता है। और नाक के अंदर जैसे कहते हैं नज़ला, जैसे जो साइनस जो हमारे भर जाते हैं, अगर वो लंबे टाइम तक रहते हैं, उनमें कुछ मांस पड़ जाता है, तो वो ऑपरेशन से करना पड़ता है ठीक। ऐसे ही गले में, गले की भी और भी है जैसे कि थायराइड की, वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है। जी पैरोटिड की प्रॉब्लम वो किस स्टेज पे है, उस हिसाब से फिर आगे सर्जरी प्लान करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा जो दूसरा जो सवाल है, जनता जानना चाहती है कि नाक, कान और गला, इसमें मोटे हाँ जी। तौर पर ज्यादातर जो कॉमन जो बीमारियां हैं वो क्या क्या बीमारियां हैं, और एक बीमारी और उसका दो लक्षण, है ना। तो ऐसे अगर ओके। थोड़ा सा अगर आप बता सके जिससे पता चलेगा कि आपकी जो सेवाएं हैं किन किन विषय में हम ले सकते हैं। जी जैसे कान से रिलेटेड नॉर्मली जो अ, जैसे किसी के हम बता सकते हैं कि कान में दर्द हुआ, है हम्म, ना, जुकाम के बाद में उनको कान में दर्द हुआ, तो वो हम चेक करेंगे कि पर्दे में कहीं सूजन तो नहीं है, और कोई पीछे के पर्दे के पीछे कोई पानी तो नहीं भरा हुआ, या फिर पीछे कहीं कोई पस वगैरह वो तो नहीं है। उस हिसाब से, और वो पेशेंट की एज पे भी, मरीज की उम्र कितनी है उस हिसाब से भी होता है। जैसे बच्चों में नाक के पीछे एक मांस बढ़ जाता है, एडिनोइड बोलते हैं, तो वो अगर ज्यादा बढ़ता रहे, जो बार बार होता ही है, नॉर्मल होता है वो, जो बढ़ता है, तो उस वजह से भी कान में प्रॉब्लम आती है, वो भी जी एक रीजन है। नाक में भी, नाक के पेशेंट में नॉर्मली ये होता है कि नाक बंद रहती है, एलर्जी वालों में बार बार छींकें आती है, नाक का पानी पीछे गले में जाता है, वो भी एक समस्या रहती है उनके। तो ये जो एंडोस्कोपी होती है, जिसको हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बोलते हैं, उनमें हम सारे साइनसेस की ओपनिंग्स देख के फिर पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं, फिर आगे प्रोसीजर में जाते हैं। जी गले में, गले की नॉर्मल जैसे कि इन्फेक्शन जो भी है, फेरिंजाइटिस हो गया नॉर्मल, स्पेसिफिकली लैरिंग्स में भी होता है, जैसे कि वॉइस जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चल मतलब ज्यादा बोलने का जिनका काम होता है, उनमें भी वो वोकल नोड्यूल्स वगैरह इस तरह से कुछ बन जाते हैं। और एक स्पेसिफिक भी एक आता है कि कैंसर वाले पेशेंट,
यहाँ इनमें भी आगे देखना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म से बीड़ी गुटखा जर्दा शराब वगैरह अगर कोई ले रहा होता है, कोई सेवन कर रहा होता है इनका, उनमें भी आगे कुछ चांसेस हैं कि वो कैंसर अगर बनता है, तो वो भी आगे हम उसको कैसे प्रोसीजर करते हैं, तो वो भी ईएनटी के थ्रू ही जाता है, बायोप्सी लेके। जी। तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत सरफेसली बताई है मैंने, ये ऐसी चीजें हम टच करते हैं कान बहुत गले। ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है। लेकिन हाँ अब जी। हम इससे एक अंतिम सवाल ब्रीफ में पूछना चाहते हैं कि ऐसे आधुनिक उपचार जो आज हाँ के जी। वक्त में तो मौजूद हैं लेकिन पहले कभी नहीं थे, जैसे कि बहुत हाँ सी जी। बारी लोग ये कहते हैं साहब अब हम क्या है वो कान की जो मशीन है ना वो लगा लेते हैं, तो और उसकी वजह से क्या है कि अब हमें सुनाई दे रहा है और पहले वो नहीं देता बिल्कुल। था। तो ऐसे कौन से ऐसे उपचार है जो बड़े ही आधुनिक है और जो लोगों को शायद पता नहीं होगा? हाँ जी। एक बहुत बीकानेर में बहुत अच्छा होता है कॉकलियर इम्प्लांट। हाँ जी। गौरव सर करते हैं, डॉक्टर गौरव गुप्ता। तो जी। वो बच्चों बच्चे बचपन से ही सुन बोल नहीं पाते हैं, उनका भी हम जल्दी पता लगा के, जो कि नेशनल स्कीम भी है कि आप बच्चों को जैसे पैदा होते हैं तो उनका सुनाई की जांच एक होती है, वो करवानी होती है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। तो वो जब करवाते थे बच्चे को अर्ली एज में हम डिटेक्ट करके, हम उनका ऑपरेशन कर, अर्ली एज में अगर पता लग जाता है कि बच्चे को नहीं सुनेगा आगे जाके, या उसकी सुनाई की नस कमजोर है इस तरह से, तो पहले हम उनको हियरिंग एड लगाते हैं। अगर उससे भी फायदा नहीं होता है तो कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है, जो काफी कॉमन है, बीकानेर में भी बहुत अच्छी होती है। ये एक बहुत मतलब इससे बच्चों को जल्दी हम नॉर्मल वर्ल्ड में उनको इनोग्रेट, मतलब हम वेल टू डू करा देते हैं इससे। जी। उनके बाद में स्पीच थेरेपी होती है। ये काफी एक अच्छा चीज है। और हम जैसे मेनली पेशेंट्स में एक एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो काफी मतलब दवाइयाँ ले लेके परेशान हो जाते हैं। तो उनमें भी एक ऐसा होता है कि जो अच्छे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उनकी नर्व को ही सीधे डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है। जो हाई क्लास सर्जन होते हैं वो उस नर्व को ही डायरेक्ट ऑपरेट करके वो ठीक कर देते हैं। तो ये जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं और लेजर सर्जरीज हैं, इसमें भी ये जो एडवांस सर्जरीज हैं और भी आगे सर्जरीज हैं, जो कि इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं इसमें। जी। नहीं, बहुत ही शानदार आपने बात बताई हमें। और इन सब बातों से हमारी जो जनता है वो भी लाभान्वित होगी और हम बहुत ही गर्वित महसूस कर रहे हैं। मैं तो वैसे भी कहता रहता हूँ कि जो यानी कि बेटी का जो बाप है वो क्या है कि गर्वित बाप होता है। तो मेरा ये जो संदेश है वो क्या है अंकल जी तक भी पहुंचाना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बाप ही गर्वित नहीं होता, वो जो पूरा यानी कि एरिया जो है वो भी गर्वित होता है। और आप हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो, अभी मान लो आप अगर चंडीगढ़ हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप वैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो पूरा हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी क्या है कि गर्वित है। तो आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर प्रियंका का अगर कोई संदेश है तो आप वो संदेश भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं मैं बस इसमें यही कहना चाहूंगी कि कान गले की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से जल्दी ठीक हो सकती है। जी। तो टाइमली पेशेंट जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो डिले ना करें, टाइमली हाँ जी। दिखा दें। और कोई अगर पेशेंट को अगर ऑपरेशन बताया जाता है तो उसे डरे नहीं, जी। डॉक्टर आपके अच्छे के लिए ही बताते हैं। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। और इसी के साथ में हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। थैंक यू, जय हिंद, थैंक जय यू। भारत।